हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक, गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए, जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें, हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। सिकंद 5वां अध्याय 25वां। श्री संकर्षण देव जी का परिचय और उनकी स्तुति। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, पाताल लोक से नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से प्रसिद्ध भगवान की तामसी कला है, जो नित्य रहती है। यह अहंकार रूपा होने के कारण दृष्टा और दृश्य को एक रूप कर देती है। पंचरात्र अगम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण देव कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। यह सारा भूमंडल एक सरसों के दाने के समान उनके एक मस्तक पर रखा हुआ है। ये बीच में मैंने आपको कहा था, सारा जगत, सारा भूमंडल मस्तक पर रखा हुआ है। कैसे? जैसे एक सरसों का दाना हो, एक सरसों का दाना। प्रलय काल आने पर भगवान अनंत की भ्रुकुटियों के मध्य से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। वे संख्या में 11 होते हैं। सभी के 3 नेत्र होते हैं और उनके हाथों में त्रिशूल होता है। अनेक प्रधान नाग उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं। स्तुति से उनका मन आनंद से भर जाता है। असंख्य नाग कन्याएं अपने हाथों से उनके अंगों पर कुकम का लेप करती है, अंगों पर कुकम का लेप करती है। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। भगवान संकर्षण के शरीर पर नीलांबर और कानों में बड़े बड़े कुंडल शोभामान होते हैं। गले में वैजंती माला धारण करते हैं। नवीन तुलसी और मकरंद से उन्मत्त हुए और निरंतर उनके आसपास मधुर गुंजार करते रहते हैं। हे परीक्षित, भगवान अनंत के महात्म्य का श्रवण और ध्यान करने से मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष अपने कर्म बंधनों से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तमो गुणों को काट डालते हैं। एक बार देवर्षि नारद ने तुम्बुरु नामक गंधर्व के सामने उनके गुणों का वर्णन इस प्रकार से किया था, जिसकी दृष्टि पड़ने से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव, अनंत और अकृत यानी अनादि है, तथा जो अकेले होते हुए भी नाना प्रकार के प्रपंचों को धारण किए रहते हैं। उन देव संकर्षण के प्रभाव को कोई कैसे जान सकता है? हम सभी करुणामय और उदार वीर्य उन संकर्षण भगवान की शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं। श्री संकर्षण भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से अपने और निकट रहने वाले सभी संबंधियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शेष भगवान का साथ छोड़कर कोई किसी अन्य देवता का ध्यान कैसे कर सकता है? वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई अंत नहीं है। 1000 जीवा रखने वाले सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस
कौन कर सकता है। उनका गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल भूमि के मूल में अपनी स्वतंत्र महिमा से इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। हे राजन, भोगों की कामना करने वाले जीवों की यह दुनिया है। यह दुनिया अपने कर्मों के अनुसार ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। यह मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। जैसा मैंने अपने गुरुओं के मुख से सुना था, वैसा ही मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। मनुष्य जब प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए धर्म के अनुसार ऊंची नीची गति से चलता है, तब उसी गति के अनुसार अच्छे बुरे परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब बताओ, मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। राजा परीक्षित ने कहा, महर्षि, लोगों को ये जो ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती है, उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? कृपया कर मुझे बताइए। अध्याय 26वां, नरक की विभिन्न गतियों का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले मनुष्य 3 प्रकार के कर्म करते हैं। कुछ सात्विक कर्म करते हैं, कुछ राजसिक कर्म करते हैं और कुछ तामसिक कर्म करते हैं। उनके सोचने का ढंग अलग अलग होता है। इस प्रकार स्वभाव और सोचने के ढंग में अंतर होने से उनकी गतियों में भी अंतर आ जाता है। देखो, यहाँ पे कर्म से ज्यादा सोच पे ध्यान दिया गया है। उनके सोचने का ढंग अलग अलग है, अलग अलग होता है। इस प्रकार स्वभाव और सोचने के ढंग के अंतर होने से उनकी गतियों में भी अंतर आ जाता है। जो न करने योग्य पाप कर्म करके अपनी तामसिक वृत्तियों का परिचय देते हैं, उन्हें अच्छा फल कभी प्राप्त नहीं होता। अच्छा फल पवित्र और सात्विक कर्म करने वालों को ही प्राप्त होता है। भोग विलास में पड़े हुए रासिक वृत्तियों वाले व्यक्तियों को भी नारकीय दुख उठाने पड़ते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, यह नर्क कहाँ है? क्या यह पृथ्वी पर है या पृथ्वी से अलग अथवा तीनों लोकों से कहीं अलग है? कृपया कर उसके बारे में मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, यह नर्क तीनों लोकों से बाहर नहीं है। यह दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे जल पर स्थित है। पृथ्वी से नीचे जल पर स्थित है। यहाँ पर हमारे वे पूर्वज रहते हैं जो मृत्यु के उपरांत हमारा साथ छोड़ गए हैं। वहाँ रहकर वे अपने वंशधरों के लिए मंगल कामनाएं करते रहते हैं। उस नरकलोक के स्वामी भगवान सूर्य देव के पुत्र यमराज हैं, जो अपने सेवकों के साथ वहाँ रहते हैं। वहाँ पर वे भगवान की आज्ञा से अपने दूतों द्वारा लाए गए मृत व्यक्तियों के कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं और दंड आदि की व्यवस्था करते हैं। मैं इसको दोहरा दूं, अब वापस सुन लो। वहाँ पर वे भगवान की आज्ञा से अपने दूतों द्वारा लाए गए मृत व्यक्तियों के कर्मों के अनुसार, यमराज जैसे ही सजा नहीं दे देगा। जैसा कर्म होगा वैसी मारा सजा देंगे। यमराज का काम है जैसा कर्म वैसा फल। कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं और दंड आदि की व्यवस्था करते हैं। राजन, विद्वान नरकों की संख्या 21 बताते हैं। यानी गुणी जन, ज्ञानी जन, उनको विद्वान जन बोलते हैं कि करीब करीब 21 है। विद्वानों ने नरकों की संख्या 21 बताते हैं, परंतु ये सभी अलग अलग नरक नहीं है। ये सभी विशाल नरक के भाग हैं, जहाँ पर जीवों का न्याय उनके कर्मों के अनुसार करके रखा जाता है। देखो, बार बार कहा जाता है कर्म। जहाँ पर जीवों का न्याय उनके कर्मों के अनुसार करके रखा जाता है। इन विभागों के नाम है तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र,
असी पत्रवन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्त सुरमी, वज्रकंठ, कशामली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विषसन, लाला भक्ष, सार मेयाधन, अविची और अन्य पान। इनके अतिरिक्त शार कर्दम, रक्षो गण भोजन, शूल प्रोत, धंध शूक, अवर्त निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख, इन सातों को मिलाकर कुल 28 नरक अथवा नरक के विभाग बन जाते हैं, जहां पर जीव अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह की यातना भोगते हैं। उदाहरण के रूप में जो पुरुष दूसरों के धन का, संतान और स्त्री का हरण करता है, उसे यमराज के भयानक दूत कालपाश में बांधकर तामिस्त्र नामक नरक में धकेल देते हैं। उस अंधे नरक में उसे भूखों तड़पना, डंडे लगाना, डराना आदि अनेक उपायों से पीड़ित किया जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा देते हैं, उसकी स्त्री के साथ संभोग आदि करता है, उसे अंधतामिस्त्र नामक नरक में फेंका जाता है। वहां उसे भयानक यातनाएं दी जाती है। जो पुरुष अपना ही स्वार्थ पूरा करने में लगा रहता है और अपने अभिमान के वशीभूत होकर अपने को ही सर्वोपरि मानने रखता है, उसे यमदूत रौरव नरक में डाल देते हैं। यहाँ जिन लोगों को उसने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सताया होता है, वे ही उसके भूत बनकर उसे सताते हैं। वह भूत प्राय रूरू नामक भयानक क्रूरता रखने वाले जीव का रूप धारण करके उसे कोंच कोंच कर सताता है। कोंच कोंच कर, वैसे तो नोच नोच कर सताता है। ऐसा ही मार और नामक नरक है, जिसमें लोभी व्यक्तियों को डाला जाता है। रूरू नामक जीव उनके मांस को कच्चा मांस खाने वाले जीवों की तरह नोच नोच कर खाते हैं। जो पुरुष क्रूरता के साथ पशु पक्षियों आदि का वध करके अपना पेट पालते हैं, उन हृदयहीन पुरुषों को यमदूत कुंभीपाक नामक नरक में डाल देते हैं। वहां उन्हें खौलते हुए तेल में डालकर पकाया जाता है। जो मनुष्य इस लोक में अपने माता पिता और गुरु का अनादर करते हैं, अच्छा गुरु का आदर यानी पैर छूना आदर नहीं हुआ, ये शुरुआत है, एंड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु का पैर छू लिया तो अनादर हो गया, ऐसा भी नहीं। गुरु का पैर छूने का आप पैर छुआ आपने यानी आदर की शुरुआत कर दी। अब जो गुरु बोलेगा अगर आपने किया तो आदर आपने गुरु का मान लिया, लेकिन खाली पैर छूने से कोई आदर में मान मत लेना। आजकल ये ज्यादातर यही होता है, गुरुओं के पैर छू लिए, हम तो गुरु वाले हैं, हमारे तो गुरु हैं, लेकिन हम गुरु वाले नहीं। जब तक उनका माना नहीं है, पैर भी छूने हैं, पैर नहीं छूने ऐसा नहीं, गलत अर्थ मत लेना। पैर छू के फिर गुरु की मानना है। कई संत महात्मा कहते हैं कि की समझ लेना, की समझ आ जाए ना तो की यानी चाबी समझ में आ जाए। हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। माँ को मानते हैं, माँ की नहीं मानते। बाप को मानते हैं, बाप की नहीं मानते। भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। अब ये की नहीं मानते ना, की यानी चाबी, थोड़ा बदल दो अर्थ। की यानी चाबी। इसके लिए संसार में रहते हुए कभी हमको आनंद की चाबी मिलती ही नहीं है, क्योंकि गुरुओं की हमने नहीं मानी है, बड़ों की नहीं मानी है, परमात्मा की नहीं मानी है, ग्रंथों की नहीं मानी है। उनकी माने तो की अपने पास आ जाए। और कहते भी है ना, गुरु के पास चाबी होती है आनंद देने की, सुख देने की, और वो गुरु उसमें पहुंचा सकता है। लेकिन गुरु की माने तो जो मनुष्य इस लोक में अपने माता पिता गुरु
अपने माता पिता और गुरु का अनादर करते हैं, ब्राह्मणों और वेद ज्ञान का विरोध करते हैं, उन्हें यमदूत काल सूत्र नामक नरक में डाल देते हैं। इनका घेरा 10,000 योजन लंबा चौड़ा है। इसकी भूमि तांबे की है। इसका अग्नि से तपा हुआ मैदान जलता रहता है। ऊपर से सूरज की तपिश उसकी खाल को जलाकर राख कर देती है। थोड़ा सोचना भी इसको, तांबे की धरती हो, सूर्य पूरा तपा हुआ हो और कोई मोची न हो जहां से आप जूते ले सको, और उस धरती पे चलना हो, क्या पोजीशन होगी। ऊपर गर्मी, नीचे गर्मी। अब ये पूरी गर्मी क्यों आ रही है? क्योंकि गरम किसी को दिया हुआ, गरम गरम है, इसके लिए फल गरम है। जिसे इस नरक में लाया जाता है वे नर पशु व्याकुल होकर भीषण गर्मी और भूख प्यास से 1000 वर्ष तक तड़पते रहते हैं। अच्छा, ये 1000 वर्ष तड़पते रहते हैं, ये भी थोड़ा सोचना। जो पुरुष पाखंड का सहारा लेकर धार्मिक अनुष्ठान करता है और वैदिक धर्म के सत्य मार्ग के आचरण को सत्य मार्ग को अकारण ही छोड़ देता है, उसे यमदूत 80 पत्र वन नामक नरक में ले जाते हैं। वहां के तलवार की धार जैसे पत्ते उसके शरीर को काट काट कर जख्मों से भर देते हैं। ऊपर से यमदूत उन्हें कोड़ों से पीटते हैं। वे रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पर यमदूतों को उन पर जरा भी दया नहीं आती। संसार में जो लोग राजा या राज कर्मचारी हैं, जब वे निरपराध व्यक्ति को सताते हैं, उसे तरह तरह से परेशान करके दंड देते हैं। ब्राह्मणों को दंड देते हैं, निरीह जीवों की हत्या करते हैं। निरीह यानी निरपराध जीवों की। मांस मछली खाना, अब उसने कौन सा आपके घर का कुछ पानी पिया या आपने उसको काट लिया? निरीह यानी निरपराध, जिसका अपराध नहीं है। अच्छा, जो बोल नहीं सकता है, गूंगा है, वो बेचारा क्या बोलेगा आपको? काट के खा लिया हमने। अब ऐसे जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें सूकर मुख नामक नरक में गिरना पड़ता है। उन्हें वहां कोलों में पेरा जाता है, यानी डाला जाता है। जो व्यक्ति इस लोक में कीट पतंग, खटमल, मच्छर आदि क्षुद्र जीवों को मारते हैं, ये तो हम भी मारते हैं उसे। हाँ, वो देखो, ये कहीं आगे पीछे को जो कई बार बिना कारण हम मारते हैं। हाँ, सफाई में मर जाते हैं, मारते नहीं। हमारा उद्देश्य उनको मारना नहीं होता हमारा। हाँ, लेकिन हाँ, दवा छाटते हैं क्योंकि हम बीमार नहीं पड़े, इसकी वजह से। देखो, ये कुछ चीजें थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। अगर उसको खुद को बचाने के लिए मारा है, स्वाद एक होता है मांस खाना स्वाद के लिए। किसी ने स्वाद के लिए खाया तो उसको भारी दंड मिलेगा, लेकिन ये मच्छर आदि जीव मर जाते हैं, इसके लिए बोला जाता है पंचयज्ञ किया करो रोज। पंचयज्ञ को अगली बार कभी देखेंगे, तो टाइम बार बार इधर उधर हो जाता है। पंचयज्ञ होता है। हाँ, करना पड़ेगा, जरूरी है, बहुत जरूरी है। पंचयज्ञ करना पड़ेगा। और इतना छोटे से कह के मैं आगे बढ़ जाऊं, एक कुत्ते को रोटी, अंतिम कुत्ते को रोटी, कुत्ता या कुत्ती, कोई चिंता नहीं, ऐसे टेंशन मत लेना। कोई भी कुत्ते को एक रोटी, और पहली रोटी गाय को। अच्छा, आपके घर से कोई गरीब ब्राह्मण और गरीब इंसान, गरीब बंदा कोई भी रोटी खा रहा है, आपके सब पाप चले गए। ऐसा नहीं वो बेचारे उसके ऊपर लग गए, ऐसा भी नहीं है। कुछ जीव जंतुओं के लिए कुछ सुबह में जाके पक्षियों को खिला के आओ, ये पंचयज्ञों में से आता है। अच्छा, अग्नि में थोड़ा कुछ डाल दो, थोड़ा सा। आजकल अग्नि, वो पहले वाली तो अग्नि रही नहीं, सिगरी होंगी, सिगरी के अंदर डालते थे। हाँ, वो चूल्हा दो चूल्हा ही चला गया, तो कुछ भी 1-2 दाना अग्नि के अंदर डाल दो। पंचयज्ञ करने वाले को ये पापों से छुटकारा मिल जाता है, परमात्मा उसको माफ कर लेता है।
क्योंकि हमारा उद्देश्य उनको मारना नहीं है, हमारा उद्देश्य खुद को बचाना है। मच्छर को भी हम मार रहे हैं तो मलेरिया से बचने के लिए मार रहे हैं, उसको मारना हमारा काम थोड़ी है। लेकिन स्वाद के लिए जो मरते हैं जितने भी जीव जंतु, उसकी जो आह निकलती है ना, फिर पूरा जीवन हमको आह में ही जाना पड़ता है। आह ही निकलती रहती है, कभी कमर के दर्द की आह, कभी पेट के दर्द की आह, कभी पैरों के दर्द की आह, पैरों के दर्द की। लेकिन ये बड़ी उम्र में कभी हो जाए। मैं एक बार ऐसे कह रहा था, मेरी मम्मी भी बैठी हुई थी। वैसे तो मेरी मम्मी गुरु थी, मेरे पिताजी गुरु थे, लेकिन वो फिर बोलती है मैंने कौन से पाप किए, घुटनों में दर्द है। मतलब भाई 70, 80, 85 के बाद घुटनों के दर्द है ना, तो ये जाने का दर्द है, वो पापों का दर्द नहीं, ये याद रख लें। अब हमारे स्वामी जी हैं, कितना निर्दोष, लेकिन उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत दुख होता है। वो उम्र का दुख है, वो दुख नहीं है, पापों का दुख नहीं है। अच्छा, जिस दुख को आप हंस के स्वीकार कर लेते हो, और साईं देखो साईं हंस के स्वीकार करते हैं, कुछ भी हो जाए मजे से स्वीकार कर लेते हैं। मजे से किया हुआ दुख को सहन करना, समझना ये उम्र का दुख है, वो नहीं है। जिसमें आह निकलती रहे, बार बार आपको अशांति जैसा लगता रहे, समझना ये पाप वाला है। काफी सब इसमें क्लियर किया जा सकता है, लेकिन समय के अभाव से उसको छोड़ना पड़ रहा है। बाबा देखो कितने मजे में रहते हैं, हमारे साईं कितने मजे में रहते हैं। आप कभी भी देखो मजे से, आनंद से। इस उम्र में भी कितनी परमात्मा के लिए उनको प्रेम है, और संगत से कितना प्रेम है। ये सब पूर्व कर्मों और ये कर्मों का फल और साइयों की आशीर्वाद, सतगुरु स्वामी टेवराम की उनके ऊपर कृपा, और इन सब की कृपा हम पर बनी रहे। ये परमात्मा के चरणों में रुच करते रहो। मैं इसको दोहरा दूं, जो व्यक्ति इस लोक में कीट पतंग खटमल, खटमल तो सब खलासी करती है, मुंगण खटमल मुंगण अब दिखने को नहीं मिलती, जाति पूरी खलास हो गई। वो बाहर से कोई बंदा आया तो बोले हमारे पास आए, अब मैं लेके आऊंगा, बोला मतलब क्या ना, एक में से फिर पता नहीं कितना आ जाएंगे। खटन में होगा बहुत, हाँ जबरदस्त। एक तो हमारे किशोर कुमार ने गाना गा दिया, खटमल धीरे से चलना खटियन में हिंदी गाना। खटमल मच्छर आदि क्षुद्र जीवों को मारते हैं, उन्हें अंधकूप नामक नरक में डाला जाता है। वहां वे क्षुद्र जीव उन्हें हर प्रकार से काटकर पीड़ा पहुंचाते हैं। जो लोग इस लोक में पंच यज्ञ किए बिना और बिना पूजा पाठ के ही दूसरों के लिए भोजन को करते हैं, उन्हें कौवे के समान कहा जाता है। उन्हें परलोक में कुर्मी भोजन नामक निकृष्ट नर्क में गिराया जाता है। वहाँ 1 लाख योजन लंबा चौड़ा कीड़ों का एक कुंड है, उन्हें भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है, और जब तक उसका प्रायश्चित पूरा नहीं हो जाता तब तक वे उसी में पड़े सड़ते रहते हैं। राजन, इस लोक में जो लोग चोरी चकारी लूटमार और डकैती आदि का धंधा करते हैं, उन्हें यमदूत संदस नामक नरक में ले जाकर लोहे के गर्म गोलों से मारते हैं, और उनकी खाल को गर्म तपाए हुए सलियों से दागते हैं। यहाँ सलियों है, लेकिन वो सलिया, गर्म सलिया। आप कभी चेक करो, थोड़ा सा है ना, आप देखो फुल्का पचाते हो, थोड़ी ऐसी उंगली बच्चे की रखवा देना ना, नहीं याद आ जाती है। लेकिन माताओं को तो आदत होती है, फुल्का पचाते हैं, लेकिन उसको तो थोड़ा बहुत आदत है। हमारे जैसे को तो थोड़ा सा लग जाए तो नानी याद आ जाती है, फफोले हो जाते हैं। मैं तो पूरा सलियों से दागते हैं, तपाए हुए सलियों से दागते हैं, और तथा संडसी से उनकी खोल को नोचते हैं। जो पुरुष इस लोक में आवश्यक छोटी कन्या से
जो पुरुष इस लोक से छोटी कन्या से अथवा स्त्री से बलात्कार करता है अथवा कोई स्त्री कम किशोर यानी छोटी है किशोर से व्यभिचार करती है अथवा कोई स्त्री किशोर से व्यभिचार करती है यानी छोटी उम्र से, और तो उसे तप्त सुरमी नामक नरक में ले जाकर यमदूत कोड़ों से पीटते हैं और तपाई हुई मूर्तियों से उन्हें लिपटाया जाता है। जो पुरुष पशुओं तक से व्यभिचार करते हैं उन्हें यमदूत, देखो ये आजकल हम लोग पेपर में कुछ सुनते हैं, हमको तो कभी पहले विश्वास भी नहीं होता था, कहाँ इंसान कितना घटिया इंसान हो गया। ये उस जमाने में लिखा गया है कि ये ऐसे लोग होंगे जो पुरुष पशुओं तक से व्यभिचार करते हैं, उन्हें यमदूत वज्र कंटक शालमली नामक नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कांटों वाले वृक्षों पर उन्हें चढ़ाकर नीचे की ओर खींचते हैं। राजन, जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म फैलाता है, उसे वेतनी नदी में फेंका जाता है। इसमें मल मूत्र पीप रक्त केश नाखून हड्डी चर्बी मांस मज्जा आदि गंदी चीजों से भरी हो रहती है। इसमें गिरने पर जल के जीव भी उन्हें नोचते खसोटते हैं कचोटते हैं यानी खाते हैं नोचते हैं, उनकी वहां बड़ी दुर्गति की जाती है। जो लोग शुद्ध आचरण पवित्रता से, जो लोग शुद्ध आचरण पवित्रता आदि का त्याग करके लज्जा को तिलांजलि देकर शूद्रों की भांति आचरण करते हैं, उन्हें भी गंदगी से भरे शियोंद नामक नरक में गिराया जाता है। जो उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और पशुओं का शिकार करते हैं, उन्हें प्राण रोधक नामक नरक में डाला जाता है। ये कुत्ते और गधे पालने वाले तो कितने अच्छा, ये थोड़ा आगे पीछे का सुना करो, क्या बोलते हैं? जो उच्च वर्ण के लोग यानी जो धोबी लोग हैं और धोबी गधे को पालते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि धोबी की वो आजीविका के लिए पालते हैं। लेकिन यानी ये उच्च वर्ण, थोड़ा गलत अर्थ मत लेना, उच्च वर्ण यानी जिसको जरूरत नहीं है, कुत्ते की किसी को जरूरत है और वो कुत्ता पालता है, वो चीज अलग हो गई। या उच्च वर्ण का मतलब अब जिसको गधे की जरूरत ही नहीं है तो गधा बनकर गधे को क्यों पाल रहा है? थोड़ा माफ कर गधा बनकर गधे को क्यों पाल रहा है? बेटा बनकर बाप के साथ रहो ना। जो उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते और पशुओं का शिकार करते हैं, मैं फिर दोहरा दूं, जो धोबी लोग हैं और पुराने जमाने में गधे को पालते थे, वो चीज अलग हो गई, वहां उनकी वो जरूरत है। उन्हें प्राण रोधक नामक नरक में डाला जाता है, यहाँ उन्हें बाणों से बींधा जाता है। जो पाखंडी ब्राह्मण या किसी भी वर्ण के लोग यज्ञ में पशुओं की या नर बलि आदि देकर अनुष्ठान करते हैं, उन्हें वैश्यस नामक नरक में डालकर पीड़ित किया जाता है और उनके शरीर को धारदार शस्त्रों से काटा जाता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य को इन नरकों में इत्यादि दारुण दुख भोगने पड़ते हैं। किसी को पहाड़ के सिर के बल गिराया जाता है, किसी को पहाड़ से सिर के बल गिराया जाता है, किसी को धरती पर बार बार पटका जाता है, किसी की छाती पर यमदूत पैर रखकर उसे आग पीने के लिए विवश करते हैं, किसी को कुल्हाड़ी से काटा जाता है, किसी को खोलते तेल में डाला जाता है, किसी को कांटों में और तपती रेत पर घसीटा जाता है। राजन, यमलोक में इस प्रकार के सैकड़ों नरक हैं। उनमें अधर्म के मार्ग पर चलने वाले जीव अनेक प्रकार के असह्य कष्टों को भोगते हैं, जबकि धर्मात्मा और सात्विक कर्मों को करने वाले लोग स्वर्ग में भेजे जाते हैं। स्वर्ग और नरक के भोग से जब उनके पुण्य और पाप क्षीण हो जाते हैं, तब वे फिर इसी लोक में लौट आते हैं।
राजन, मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके एकाग्र चित्त से उनकी आराधना करे। वह स्थूल से अपना मन हटाकर भगवान के सूक्ष्म रूप में अपना चित्त लगाए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण के कार्यों में अपना समय व्यतीत करे, क्योंकि परमात्मा ही जीव का आश्रय है और कोई नहीं है। एक बार इसको दोहरा दो। राजन, मनुष्य को चाहिए, क्योंकि रास्ते दिए जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, इन नरकों से बचने के लिए गुरु रास्ते बताते हैं। राजन, मनुष्य को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके एकाग्र चित्त से उनकी आराधना करे। वह स्थूल से अपना मन हटाकर भगवान के सूक्ष्म स्वरूप में अपना चित्त लगाए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण के कार्यों में अपना समय व्यतीत करे, क्योंकि परमात्मा ही जीव का आश्रय है और कोई नहीं है।